हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 68, कार्यपत्रक 68। डेट है हमारी 22/12/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो पाठ 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को हम जारी रखेंगे। और एज इसमें जो है ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं, इससे पहले वाली वर्कशीट में हमें 20 क्वेश्चन दिए गए थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि क्लास 9 का जो रिवीजन है वो चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास 9 के, ठीक है, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ साइंस के चैप्टर नंबर 1 की। और जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए आ चुकी है। आप चैनल पे जाके देख सकते हो उस वीडियो को, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उनके उनके उसके नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपने, उम्मीद करता हूँ, अनुच्छेद पढ़ लिया होगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी पहले आप इस वर्कशीट को देख लीजिए और इसके सारे प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में उतार के फिर आप अनुच्छेद पढ़ने जाइएगा, तो आपको अनुच्छेद और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अनुच्छेद पढ़ लिया है तो आप फिर इस वीडियो को देख के अपने प्रश्न उत्तर को कर सकते हो। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 का पहला प्रश्न आता है वो है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब सही विकल्प देखते हैं कौन से विकल्प दिए गए हैं हमें। तो सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे। तो जो सभी उद्योग थे वो कैसी संपत्ति थे, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में जो है हमें रेडिकल और उदारवाद के बारे में बताया गया, ठीक है। तो उस समय जो औद्योगिक संपत्ति थी वो कैसी संपत्ति थी। तो जो है 19वीं सदी की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो जो 19वीं सदी के आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो सभी औद्योगिक कैसी संपत्ति थी, तो सभी औद्योगिक जो थी वो व्यक्तिगत संपत्ति थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो व्यक्तिगत है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों का समूह हो, ठीक है। हो सकता है वो एक व्यक्ति ही हो, ठीक है। तो ये था प्रश्न हमारे अनुच्छेद 1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 1 की। तो ये थोड़ी लीड परेशान कर रही है, अब ठीक है। तो इन उद्योगों के स्वामी एवं नौकर कौन थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन उद्योगों के स्वामी रेडिकल, ठीक है। यहाँ पर जो है ये, ठीक है। तो रेडिकल एवं उदारवादी थे। कारखानों में काम करने वाले मजदूर नौकर थे, ठीक है। तो जो उद्योग के स्वामी थे वो रेडिकल और उदारवादी थे। कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे, ठीक है, मजदूर नौकर थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान को भरना स्टार्ट करते हैं। तो रेडिकल और उदारवादियों ने औद्योगिक व्यवसायों या व्यापार के जरिए धन दौलत इकट्ठा की। ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है ना, ये जगह खाली थी, ठीक है। तो आप भी इसे ब्लू पेन से लिख लीजिएगा, ये रिक्त स्थान था, मैंने इसे भर दिया। तो रेडिकल और उदारवादियों ने औद्योगिक व्यवसाय या व्यापार के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, ठीक है। तो रेडिकल जो थे वो औद्योगिक व्यवसाय या व्यापार के जरिए धन इकट्ठा करा था। तो आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए, यानी किन किन लोगों ने उन्हें जो है घेरा, या फिर किन किन लोगों ने उनका समर्थन किया, किन किन लोगों ने उनका साथ दिया। तो आइए देखते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के, ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए, ठीक है। तो जो 19वीं सदी की शुरुआत की बात है ये, ठीक है। तो उस समय जो है समाज परिवर्तन के लिए हमारे जो थे उदारवाद और रेडिकल काफ़ी सोच रहे थे, ठीक है। तो जो स्त्री पुरुष थे जो कि कामकाजी थे, ठीक है, यानी जो मजदूर थे, उनको लगता था कि हमें इनके साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छी सोच लेके चल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो लोग उनके इर्द गिर्द गोलबंद हो गए, यानी उनके साथ साथ चलने लगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, रेडिकल और उदारवाद के प्रमुख विचार क्या थे। आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं, ठीक है। तो रेडिकल जो थे वो तो फिर भी ठीक थे, पर उदारवादी जो थे उनके मन में अब भी थोड़ा बहुत शंका थी विकास को लेकर। उदारवादियों का मानना था कि विकास जो है वो धीरे धीरे हो, ठीक है। परंतु हमें जो है इन दोनों के प्रमुख विचारों को लिखना है, ठीक है, जो कि इन दोनों के प्रमुख विचार जो है बिल्कुल सेम टू सेम हो। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उदारवादी जो थे वो थोड़े से अलग थे। उनका मानना था कि जो धीरे धीरे जो है विकास होना चाहिए, और उनका मानना था कि जिनके पास संपत्ति है उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि रेडिकल और उदारवादी के हमें प्रमुख विचार, यानी इन दोनों के जो समान विचार है उनको लिखना है, ठीक है। तो रेडिकल और उदारवादी के प्रमुख विचार निम्नलिखित थे। रेडिकल और उदारवादी जन्मजात से मिलने वाले विशेषाधिकार के खिलाफ थे। तो रेडिकल और उदारवादी, ठीक है, दोनों किसके खिलाफ थे, जन्मजात से मिलने वाले विशेषाधिकार, बर्थ राइट के खिलाफ थे।
इनका निजी संपत्ति में विश्वास था, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर प्रश्न एक और बनता है कि आप इनकी बातों से सहमत क्यों हो या असहमत क्यों हो, ठीक है। कोई असहमत भी हो सकता है भाई, तो मैं क्यों बोलूँ, तो कोई असहमत है तो वो असहमत लिखेगा, पर मैं तो सहमत हूँ। तो मैं इन विचारों से सहमत हूँ क्योंकि सभी व्यक्ति तभी आगे विकास कर पाएंगे जब उसे स्वतंत्रता मिले एवं उसे निजी संपत्ति में विश्वास हो, ठीक है, खुद की निजी संपत्ति बनाने का उस पर विश्वास हो और उसे स्वतंत्रता का ज्ञान हो। तो ये था प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो है हमारा अनुच्छेद 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 के प्रश्न उत्तर यहाँ से खत्म होते हैं, अब यहाँ से शुरू होता है अनुच्छेद 2। तो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, रिक्त स्थान भरिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समूह समाज पूंजीवाद समाज है, ठीक है, तो ये रिक्त स्थान ये रहा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जो मार्क्स थे वो समाजवाद से थे, ठीक है, जो कि विकास की उन्नति को लेकर बहुत ही ज़्यादा उनका जो है योगदान रहा, ठीक है। तो ये था दूसरे अनुच्छेद का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, सत्य व असत्य लिखिए। पूंजीवाद समाज में औद्योग पर मजदूरों का स्वामित्व होता है, असत्य। पूंजीवाद समाज पे पूंजीपतियों का जो है स्वामित्व होता है, ठीक है, तो यह असत्य है। तीसरा प्रश्न, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनना होगा। तो मार्क्स को विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो मार्क्स को लगता था कि जो है पूंजीवादी होते थे वो उनका शोषण करते थे, ठीक है, तो इसलिए मार्क्स को लगा कि उन्हें अपना एक अलग ही समाज बनाना चाहिए। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब वाक्य को सही करके लिखते हैं। मार्क्स को विश्वास था कि मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 जो कि लास्ट है, मार्क्स और एंगलेस के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है। दोनों के विचार सेम टू सेम थे, ये याद रखिएगा। मार्क्स और एंगलेस के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 68। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।